परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। जीवन के अंदर में उतार और चढ़ाव और बहुत सारे चढ़ाइयाँ आती हैं, और लेकिन परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, सभी बातों से हमें आनंद के साथ में निकालने के लिए परमेश्वर हमारा सहायक है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। आज के सुबह के समय फिर से हम वही अध्याय में हम लोग जाएंगे, फिलिपियों 4 अध्याय, फिलिपियों 4 अध्याय और उसका 5 वचन से हम लोग अध्ययन करेंगे। पिछले समय हम लोग 4 को कर चुके थे, 5 बचा था। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। यहाँ पर लिखा है तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। कोमलता, कोमल, इसका उल्टा होगा कठोरता। कोमल हृदय, कोमल उत्तर, कोमल जवाब, मुस्कुराता हुआ एक अच्छा सा जवाब, दांत दिखाता हुआ एक क्रोधित जवाब। तो पौलुस यहाँ पर स्पष्ट कर रहा है कि तुम्हारी जो कोमलता है सब मनुष्यों पर प्रकट हो, प्रभु निकट है। इसका मतलब है वो इंगित कर रहा है कि प्रभु का आने का समय एकदम निकट आ चुका है, इसलिए तुम्हारी जो कोमलता है, तुम्हारा जो स्वभाव है, तुम्हारा जो व्यवहार है वो कोमल हो और उसके अंदर में कोई भी कठोरता ना हो। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। अगर यह हिजकेल अध्याय में अगर आप पढ़ेंगे 26 का 36 में, तो वहां पर लिखा है कि तुम्हारे हृदय का जो पत्थर का हृदय निकाले, तुम्हारे अंदर का पत्थर का हृदय को निकाल करके मैं तुम्हें तुम्हारे अंदर मांस का हृदय डालूंगा। मांस का हृदय, जब मांस का हृदय आ जाता है अंदर में तो कोमलता अपने आप आता है। और ये जो पत्थर है ये टूटता है, टूटता है, टूटता है और एक दिन वो कोमल हो जाता है और वो प्रभु का मन, प्रभु का आत्मा अंदर में आता है और व्यक्ति टूट जाता है और कोमल हो जाता है। और इसलिए पौलुस इस बात को जानता है कि तुम्हारी जो कोमलता है, तुम्हारा जो स्वभाव है, मसीह का स्वभाव है, नम्रता का स्वभाव है, दीनता का स्वभाव है, वो बरकरार रहे और लोगों के ऊपर उसका प्रभाव हो। तो ये बहुत बड़ी बात है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मेरे पास एक विषय होता है कि प्रभु में हमारी पहचान, हमारी पहचान क्या है, हम कैसे पहचाने जाते हैं, हमें कैसे लोग जानते हैं, कैसे लोग जानते हैं। यदि मैं बहुत बड़ा सा पगड़ी लगा लूं, बहुत बड़ा सा पगड़ी लगा लूं, दाढ़ी बढ़ा लूं, बहुत बड़ा सा पगड़ी लगा लूं और दाढ़ी बढ़ा लूं, तो मुझे लोग कैसे जानेंगे, कैसे देखेंगे? कोई बताएं। लोग मुझे मेरे बाहरी रूप से देखेंगे, बोलेंगे ये पंजाबी है। मैं बहुत बड़ा सा टीका लगा लूं, दाहिने हाथ में लाल धागा बांध लूं, तो लोग क्या बोलेंगे? ये बोलेंगे कि ये एक हिंदू या तो ब्राह्मण है, ऐसा लोग बोलेंगे। लोग जो हमें देखते हैं वैसा लोग हमें पहचानते हैं। लोग जो हमें देखते हैं, लोग हमें पहचानते हैं और जैसा हम बोलते हैं वैसा। तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। बाइबल में लिखा है कि तुम्हें मेरे नाम से लोग जानेंगे। वचन में लिखा है कि तुम बहुत सारा फल लाओ, इसी से सब जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम बहुत सारा फल लाओ। मुझे अच्छा लगा रोमानस भाई अपने जो अधिकारी हैं उनको सुसमाचार वचन को देने के लिए सक्षम हुए और उनसे बातें की हैं। और ये है बीज बोना। और आप सबों को भी ये चाहिए कि आप बीज बोएं, आप लोगों के पास जाएं, बीज बोएं। ये बीज बोने के समान है, वचन का बीज बोने के समान है। आप ये ना सोचे कि
ये वचन वो पढ़ेगा नहीं पढ़ेगा, क्या करेगा, आपका काम है उसको देना, आपका काम है उसको देना। यदि कोई नहीं लेना चाहता है, कोई बात नहीं, नहीं लेना चाहता है, कोई दिक्कत नहीं, उसे छोड़ दें। लेकिन जो सहर्ष स्वीकार करता है, ऐसा कोई भी ऐसा व्यक्ति तो मिलता नहीं है जो नहीं लेता है। हर कोई इसको लेना चाहता है, हर कोई इसे सीखना चाहता है, हर कोई इसको पढ़ना भी चाहता है, लेकिन उसको सामने वाला उसको बताए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मुझे अच्छा लगा कि वो अपने अधिकारी को ये वचन को देने का प्रयास वो किए हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यूहन्ना 15 उसका 8 में लिखा है, बहुत सारा फल लाओ तो तुम इसी से सब लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, है ना? वचन में लिखा है तुम एक दूसरे से प्रेम रखो, जिससे लोग जानेंगे कि तुम मेरे चेले हो। यीशु मसीह का स्वभाव, यीशु मसीह की जो कोमलता है, यीशु मसीह का जो धीरज है, यीशु मसीह के अंदर में जो आत्मा थी, वो हमारे जीवन में काम करेगी तो लोग समझेंगे कि ये यीशु मसीह के साथ में। तो आज बहुत बड़ी विडंबना है कि कलीसिया के अंदर में विश्वासियों का, मसीहियों का नाम जो है वो बिगड़ चुका है, बदल चुका है, बिगड़ चुका है। किसी ने कहा कि मसीही विश्वासियों के अंदर में क्या है? मसीही विश्वासी नहीं बोलेंगे, ईसाई लोग क्या करते हैं, या हमारे इधर जो उरांव आदिवासी लोग क्या करते हैं, चर्च जाने वाले लोग क्या करते हैं, जो हम करते हैं वो सब करते हैं, कोई अलग काम तो कुछ करते नहीं, वही करते हैं जो हम करते हैं, जो अलग जाति के लोग हैं वो लोग करते हैं, वही सब करते हैं। फर्क क्या है? फर्क नहीं है, फर्क नहीं है। इसलिए लोग यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, और शैतान और किसी के द्वारा काम नहीं कर रहा है, मसीहियों के द्वारा काम कर रहा है। उनको हड़िया पिला रहा है, उनको शराब पिला रहा है, उनको गलत-गलत कामों में ढकेल रहा है, उनको भ्रष्टाचार में ढकेल रहा है, और बहुत सारी चीज़ों को मसीहियों के द्वारा, मसीहियों के अंदर में काम कर रहा है। बहुत बड़े-बड़े अधिकारी हैं, मसीही लोग, उनके अंदर में शैतान काम कर रहा है, उनके अंदर में शैतान काम कर रहा है, और वो बहुत बड़े-बड़े काम कर सकते हैं परमेश्वर के लिए। लेकिन उनके पास इतना काम रहता है, वो उलझ जाते हैं, वो काम नहीं कर पाते हैं, काम नहीं कर पाते हैं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, मसीह का जो जीवन है, वास्तव में वो जैसे गीत गाते हैं, मसीही जीवन, सुगंधित जीवन, तो ये सुगंधित जीवन होना चाहिए, लेकिन सुगंध क्या आ रहा है? कुछ लोग कहते हैं नहीं, ये इनके अंदर से दुर्गंध आ रहा है, इसलिए इसके साथ में हम नहीं मिल सकते, इनके साथ में हम शामिल नहीं हो सकते। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, कभी समय आएगा तो मसीह में हमारी जो पहचान है वो क्या है, उसके बारे में हम चर्चा हम लोग करेंगे। तुम्हारी कोमलता, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 1 पद पढ़ी कोई, दूसरा कुरिन्थियों 10 उसका 1 पद। किन्हीं को मिलता है, आप पढ़ें। मैं वही पौलुस, जो तुम्हारे सामने दीन हूँ, परंतु पीठ पीछे तुम्हारी ओर साहस करता हूँ, तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के कारण समझाता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि मेरी कोमलता, लेकिन पौलुस कह रहा है कि मसीह के कारण, मसीह के कारण, मसीह का जो स्वभाव है मेरे अंदर में है, उसके कारण मैं तुम्हें समझाता हूँ। कोमलता का उल्टा होगा कठोरता।
पौलुस कुरिन्थियों की कलीसिया को, मैं जितने भी पत्री को पढ़ा हूं उन सभी पत्रियों में से कुरिन्थियों की कलीसिया को बहुत जोर से डांटता भी है। वो इतना तक कहता है, क्या मैं छड़ी लेकर के आऊं? और बहुत सारी चीजें हैं। पहला कुरिन्थियों 11 अध्याय में देखेंगे तो वहां पर लिखा है, तुम्हारे अंदर में लड़ाई और झगड़े भी है, तुम्हारे अंदर में फूट भी है, और बहुत सारी चीजें, डांटता भी है। लेकिन फिर भी वो कहता है इसी कलीसिया को, मैं वही तुम्हारे तुमको मसीह की नम्रता और कोमलता के साथ समझाता हूँ। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारा जो स्वभाव है, हमारा जो जीवन है, वो मसीह के योग्य होना चाहिए। मसीह का स्वभाव जैसा था वैसा होना चाहिए, ऐसा बनना चाहिए। और पौलुस कहता है कि जब तक तुम्हारा जो जीवन है, जब तक तुम्हारा जो रूप है मसीह के जैसा नहीं बनता है, मैं जच्चा किसी पीड़ा को सहता रहता हूँ, जच्चा किसी पीड़ा को सहता रहता हूँ। अभी भी वो परमेश्वर, अभी भी वो प्रभु वो पीड़ा सह रहा है। जब हम बार बार वचन का तिरस्कार करते हैं, बार बार वचन को ना मानने के लिए हम लोग तैयार रहते हैं, बार बार उस परमेश्वर के वचन को हम तिरस्कार करते हैं, वो लगातार हमारे लिए दुख उठाता है। लगातार वो हमारे लिए अपने आप को सजा देने के योग्य महसूस करता है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, लोगों के सामने हमारी जो कोमलता है वो प्रकट होना चाहिए, अर्थात मसीह का स्वभाव प्रकट होना चाहिए। ऐसा क्या चीज देख लिया था पतरस और यूहन्ना को कि चकित हो गए लोग, चकित हो गए। प्रेरितों का काम 4 उसका 13 पद को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर लिखा है, तब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का हियाव देखा। पतरस के बारे में आपको पता है, पतरस यीशु मसीह को जब मारा जा रहा था तो वो डर के मारे इनकार किया 3 बार। कहीं यीशु मसीह को मार पड़ रही तो मुझे भी कहीं ऐसा ना हो कि मुझे भी मार पड़ जाए। वो डर के मारे आग ताप रहा था वहां पर और चुपचाप बैठा हुआ था, और 3 बार इनकार भी कर चुका। और वही पतरस यहाँ पर है, और लिखा यूहन्ना का और पतरस का हियाव देखा। पतरस और यूहन्ना के हियाव देखा, और यह जाना कि अनपढ़ और साधारण मनुष्य हैं, पढ़े लिखे नहीं है, साधारण मनुष्य हैं, लेकिन ये साहसी हैं। जो भी ये काम कर रहे हैं बहुत साहस का काम है, ये किसी से डरते नहीं है, ये साहसी है। यही तो देखा। और ये परमेश्वर का जो वचन है, परमेश्वर का ज्ञान है, पढ़े लिखे होने का कोई मतलब नहीं है। वो पढ़े लिखे व्यक्ति को दे दो तो बोलेगा मैं पढ़ नहीं सकता। ये मुहर बंद की हुई लपेटी हुई किताब के समान है। अनपढ़ को दे दो तो बोलेगा मैं तो पढ़ नहीं सकता, पढ़ा नहीं हूं। परमेश्वर का जो ज्ञान है ऊपर से आता है। परमेश्वर का जो ज्ञान है वो पवित्र आत्मा के द्वारा उभारा जाता है। और इनको दिखा हुआ है कि यह अचंभा किया, फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे। हालेलुया। वो इनको पहचाना कि ये यीशु के साथ में रहे हैं, और अचंभा किया, क्योंकि यीशु के समान बोलते थे, यीशु के जैसा विश्वास था, यीशु के समान ये लोगों को चंगाई करते थे, लोगों के लिए प्रार्थना करते थे, इनके कपड़ों को छूने के द्वारा लोग चंगे हो जाते थे। ये यीशु के समान दिखाई दे रहे थे। तो ये तो पढ़े लिखे नहीं थे। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, दुनिया के अंदर हमारा जो प्रभाव है वो कैसा है, हम जो कार्य करते हैं उसका प्रभाव कैसा है, हमारा जीवन का प्रभाव कैसा है। पहले मैं बता चुका हूं, एक पुलिस वाले, उस समय वो मुंशी थे, थाने में मुंशी थे। मैं गया मिलने के लिए और वो नहीं थे, और वहां पर एक और सिपाही था। बोला आप उनके क्या लगते हैं? तो मैं बोला बस गांव के हैं। तो बोले ये तो आपके जो भी हैं इतने ईमानदार हैं, घूस नहीं लेते हैं, पैसे किसी से नहीं लेते हैं, ईमानदार है। हो सकता है उनके मुंह से मैं सुनूं कि मैं घूस नहीं लेता हूं,
मुझे विश्वास नहीं होता। लेकिन कोई और बोल रहा है ये घूस लेता ही नहीं है, इतना ईमानदार है, अपना काम को सही टाइम पर करता है। मुझे बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। एक सिपाही और बोलते हैं, मुझे बार बार बोलते हैं, वो बोलते हैं मैं प्रमोशन लेना नहीं चाहता, मैं मुंशी बन जाऊं, हवलदार बन जाऊं, मुझे घूस लेना पड़ेगा, इसलिए मैं प्रमोशन नहीं लेता हूं। लेकिन इनके बारे में मैंने सुना कि ये घूस लेते नहीं है, किसी से पैसे नहीं लेते। लेकिन उनके बारे में मैं सुना कि ये गलत काम कर ही नहीं सकते। कोई दूसरा बोल रहा है, कोई दूसरा बोल रहा है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। वो कौन सी बातें हमारे अंदर होनी चाहिए जिसके द्वारा लोग समझेंगे कि ये यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं? क्रूस लटकाने के द्वारा। हम्म। बहुत सारे लोग घर के बाहर में बड़ा बड़ा क्रूस बना करके लगा देते हैं ताकि उनको जाने कि ये कौन है, विश्वासी है। ठीक है। हमारा स्वभाव, तुम्हारी कोमलता सब मनुष्यों पर प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु आने वाला है, इस बात को याद कीजिए, कठोरता को हटाइए जीवन के अंदर। मैं एक बार साइकिल से जा रहा था और घंटी दिया, सामने 3 लोग एकदम लाइन से चल रहे थे, लाइन से मतलब आगे पीछे नहीं, ऐसे। मैं घंटी दिया और वो लोग घंटी सुनते ही पीछे पलट के ऐसे देखे जैसे कच्चा खा जाएंगे। तो मैं साइकिल से उतर गया, साइड होके चला गया। वो कठोरता है। रोड जाम करके चल रहे हैं, घंटी बजा दो तो उनके लिए बहुत दिक्कत है। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। मैं एमपी में जहाँ पर रहता था, और वो जो मकान मालिक है, वो उसको मैं किराया देता था 150 रुपया। सही सुने आप? कितना? 150 रुपया, मात्र 150 रुपया। और उस घर के घर घर कैसा था? अच्छा था, बहुत अच्छा था, सुंदर था। मैं उसमें रहा, कई साल तक रहा। प्लास्टर नहीं था, आर पार दिखता था, उधर से भी इधर से भी। बहुत अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। हम बहुत खुशी से वहां पर प्रार्थना करते थे और महसूस करते थे कि स्वर्ग का झरोखा खुल गया है और हमारे ऊपर पवित्र आत्मा का सामर्थ्य ऐसा प्रकट होता था कि हम बहुत आनंद से भर जाते थे और खूब प्रार्थना करते थे। मकान मालिक एक दिन बोला, सर मैं किराया फ्री तो नहीं था। आपने सुना? वो देख रहा है कि ये घर के अंदर में रात दिन दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, हमारे लिए भी प्रार्थना कर रहे हैं, मैं उनके लिए भी प्रार्थना करता था और वो सुनते थे बाहर से, वो देखते थे। और हमारा आना और जाना वो देखते थे। हमारे यहाँ कौन आ रहा है वो देखते थे। बीमार लोग आ रहे हैं, मैं बीमार के लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ, वो देखते थे। देखते हुए उनके अंदर में मेरे प्रति बहुत। तो एक दिन वो बोले, आपको यहाँ चिंता करने की कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पर सुरक्षित हैं। मैंने कहा हाँ ठीक है, यहाँ चोरी का भी डर नहीं है। वो क्या बोले बताऊं? चोर के घर में कभी भी चोरी नहीं हो सकता। इसका क्या मतलब है? वो बोले चोर के घर में चोरी नहीं हो सकता। वो कह रहे थे कि मैं खुद चोर था, और बताए मैं चोरी करने वाला व्यक्ति था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया, आप लोग आए फिर तो सब उल्टा पुल्टा हो गया। तो बहुत इज्जत करते थे, बहुत इज्जत करते थे। क्यों इज्जत करते थे? क्योंकि हमारा जो स्वभाव था उनके बीच में, वो बहुत उनके ऊपर में छाप छोड़ा हुआ था। वो पीने वाले थे, लेकिन जब वो पिए हुए होते थे तो वो मेरे सामने कभी नहीं आते थे, कभी नहीं आते थे। इज्जत करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन और उसके स्वभाव को हम लोग लेके चलने का प्रयास हम कर रहे थे। जब हम वापस आए छत्तीसगढ़, वो रोते रोते आए, हमारे पीछे पीछे आए। हमारे यहाँ कांसावेल में 2 दिन तक रुके और जाते समय रोते रोते गए।
फिर वापस जब चले गए कुछ दिन के बाद में, जब मैं फोन किया, उनकी वाइफ फोन उठाई और वो फोन में रो रही है, आप लोग चले गए। मैंने कहा बहन हम लोग आ गए। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, जो कोमलता है, तुम्हारा जो जीवन है, लोगों के ऊपर में प्रभाव डालना चाहिए, प्रभाव डालना चाहिए। प्रभाव तो डालता है, लेकिन बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहिए, बुरा प्रभाव नहीं डालना चाहिए, नम्रता का स्वभाव। तो पौलुस पतरस और यूहन्ना को क्या देखा? वो देखा कि ये इनके द्वारा बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं और ये यीशु मसीह के समान दिख रहे हैं, यीशु मसीह के समान ये बोलते हैं। तो अचंभा किए वो लोग। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं, प्रभु निकट है, इसलिए कोमलता को धारण करो। इसलिए पौलुस पहला थिस्सलुनीकियों 2 का 7 में कहता है, तुम्हारे बीच रह करके मैंने कोमलता दिखाई है, मैंने किसी को डांटा नहीं है, किसी के ऊपर अत्याचार नहीं किया, मैंने तुम्हारे बीच में रह करके मैंने कोमलता को दिखाई। हमारी कोमलता सबके ऊपर में प्रकट हो। प्रभु निकट है, प्रभु आने वाला है, इस बात को हम सब जानते हैं। प्रभु यीशु मसीह जब आएगा तो उन्हें ले जाएगा जो उसकी इच्छा को पूरा करते हैं, है ना। पहला कुरिन्थियों 16 उसका 22 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां लिखा है प्रभु आने वाला है, प्रभु आने वाला है, वो बहुत शीघ्र आने वाला है, उसके आने में कोई देर नहीं है, वो शीघ्रता के साथ आने वाला है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हमारी तैयारी कैसी है, हम कैसे अपने आप को तैयार करके रखे हैं। पद में लिखा हुआ है कि तुम्हारे बीच रह करके मैंने कोमलता दिखाई। कोई खोल के पढ़ सकते हैं? पहला थिस्सलुनीकियों 2 उसका 7। परंतु जिस तरह माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है, वैसे ही हमने भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता दिखाई है। ये पौलुस थिस्सलुनीकियों की कलीसिया को कह रहा है कि तुम्हारे बीच में मैं कैसे रहा, जिस तरह से माता अपने बालकों का पालन पोषण करती है ना। कैसे करती है ना। एडिथ सीमा कुजूर से आप बात कर सकते हैं, कैसे पालन पोषण कर रही है, छोटा सा बच्चा है उसका, है ना। निरंतर जय खलखो से बात कर सकते हैं, उनके यहाँ छोटा सा एक बच्चा है। मोतीलाल से बात कर सकते हैं, 6 महीने का उसका एक बच्चा है। कैसे करते हैं? अपने माता पिता बालकों का पालन पोषण बहुत धीरज के साथ, बहुत प्यार से, बहुत अच्छे से, उन्हें बिना चोट पहुंचाए, उन्हें बिना ठेस पहुंचाए, बिना जख्मी किए हुए उनका पालन पोषण करते हैं। वैसे ही हम भी तुम्हारे बीच में रहकर कोमलता हमने दिखाई है, मसीह के स्वभाव को दिखाया है। मसीह का स्वभाव ही कोमलता का स्वभाव। मसीह यीशु को मारा गया, मसीह यीशु को थूका गया, उसके गाल का दाढ़ी नोचा गया, लेकिन उसने कुछ भी बोला नहीं। वो कहता 8 पद में कहते वैसे ही हम तुम्हारी लालसा करते हुए ना केवल परमेश्वर को सुसमाचार पर अपना अपना प्राण भी तुम्हें देने को तैयार थे, इसलिए कि तुम हमारे प्यारे हो गए थे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। यीशु मसीह आने वाले हैं, यीशु मसीह आने वाले हैं, प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। इब्रानियों 10 उसका 37 में पढ़ेंगे तो वहां लिखा है अब बहुत ही थोड़ा समय रह गया है जबकि यीशु आने वाला है। बहुत ही थोड़ा समय बचा है, बहुत ही कम समय बचा है, यीशु आने वाला है। इस बात को हमें याद करना है, यीशु आने वाला है, यीशु आएगा और अपने साथ ले जाएगा। हम उम्मीद करें, हम ऐसा काम करें, ऐसा विश्वास करें कि प्रभु यीशु मसीह हमें ले जाएगा। थोड़ा समय रह गया, जबकि आने वाला आएगा और देर नहीं करेगा, जल्दी ही ले जाएगा। तो हमें उसके पास जाने के लिए हमें तैयार रहना है। इसलिए अपने आप को नम्र करना है, अपने आप को दीन करना है, अपने अपने स्वभाव को कोमल करना है।
कठोरता के स्वभाव को समाप्त करना है ना। याकूब 5 अध्याय में भी आप पढ़ेंगे 8-9 पद, याकूब उसका 5 उसका 8-9 में पढ़ेंगे तो वहां भी लिखा है, तुम भी धीरज धरो और अपने हृदय को दृढ़ करो, क्योंकि प्रभु का शुभागमन निकट है। प्रभु का आगमन बहुत करीब है, वो देरी नहीं है, वो आने वाला है। पौलुस उस समय से प्रचार कर रहा है, वो आने वाला है। हे भाइयों, एक दूसरे पर दोष न लगाओ ताकि तुम दोषी न ठहरो। देखो, हाकिम द्वार पर खड़ा है, द्वार पर खड़ा है। स्तिफनुस जब पत्थरवाह उसको किया जा रहा था तो आत्मा में हो गया, आत्मा में आ गया और उसने देखा यीशु मसीह को कि स्वर्ग में वो खड़ा है, स्वर्ग में वो खड़ा है। याकूब ने स्वप्न देखा और क्या देखा कि एक सीढ़ी पृथ्वी से ऊपर स्वर्ग तक पहुंची हुई। परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। लिखा, एक दूसरे पर दोष न लगाओ, एक दूसरे पर दोष न लगाओ कि तुम पर भी दोष न लगाया जाएगा, क्योंकि हाकिम द्वार पर खड़ा है। प्रभु यीशु मसीह हाकिम है और वो आने के लिए, एकदम शीघ्र आने के लिए वो तैयार है ना। भजन संहिता 119 151 को पढ़ेंगे तो लिखा है, हे यहोवा तू निकट है, ज्यादा दूर नहीं है, ज्यादा दूर नहीं है। इसलिए सोते ना रहें, इसलिए हम निश्चिंत ना रहें, क्योंकि प्रभु आने वाला है, प्रभु निकट है। इसलिए अधिक से अधिक हम अपने आप को सुसज्जित करें, अधिक से अधिक हम अपने आप को तैयार करें कि प्रभु जब आएगा तो हमें लेके जाएगा। आप सब जितने लोग जो जूम में जुड़ते हैं प्रतिदिन, आप में से कोई भी छूट गया तो अच्छा तो नहीं लगेगा। कितने लोग चाहते हैं कि हम छूट जाएं? कोई नहीं चाहेगा, सब चाहेंगे कि हम यीशु मसीह के साथ में जाएंगे। लेकिन अपने आप को नम्रता और दीनता और उसके स्वभाव में हमको सुसज्जित करना है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। वो देर नहीं करेगा, वो आएगा और उन्हें जो तैयार है उन्हें लेके चला जाएगा, जो तैयार है उन्हें लेके चला जाएगा। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। हमारे जीवन के अंदर से जो भी समस्याएं हैं उसे निकालना है। 145 भजन उसका 18 वचन में लिखा है कि जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। हम उसे सच्चाई से पुकारें। ये करना है इसलिए करना है, डेली प्रार्थना करना है इसलिए करना है। शाम के समय हम लोग प्रार्थना में आते, कई लोग अपना वीडियो बंद करके प्रार्थना करते हैं। हमको लगता है कि ये सो के प्रार्थना कर रहे हैं, लेटे लेटे प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना गर्माहट के साथ कीजिए। प्रार्थना प्रार्थना करते समय आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं, इसलिए सच्चाई से जो उसको पुकारते हैं उसके निकट रहता है। कई समय तो हम बोलते रह जाते हैं कि प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, कोई तैयार ही नहीं होता है। इसलिए कल भी मैंने कहा कि अगर प्रार्थना के लिए आते हैं तो आपको प्रार्थना करना है। प्रार्थना नहीं करेंगे तो आप प्रार्थना को सुनने के लिए मत आइए। आप प्रार्थना करते हैं तो प्रार्थना करिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चालू करने के बाद में फिर वो अपना काम करते रहते हैं, काम करते रहते हैं। तो ठीक है, ये हमारा काम है। लेकिन आप यदि प्रार्थना करने के लिए आते हैं तो आपको प्रार्थना करना है। तो सच्चाई से जो पुकारते हैं, सच्चाई से जो प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनके निकट रहता है। लूका 12 उसका 35 में अगर आप पढ़ेंगे,
तो लूका 12:35 यहाँ लिखा हुआ है, तुम्हारी कमरें बंधी रहें, सत्य से अपनी कमर को कस लो। इफिसियों में लिखा हुआ है, यहां पर लिखा है तुम्हारी कमर बंधी रहे और तुम्हारे दिए जलते रहे। क्यों दिए जलते रहना चाहिए? क्योंकि स्वामी आने वाला है, क्योंकि मालिक आने वाला है, यीशु मसीह आने वाला है। इसलिए तुम्हारी कमर क्या रहे? बंधी रहे, कसी रहे, सजग रहे, तैयार रहे। जब आएगा, साथ में दिया जलते रहना चाहिए। पवित्र आत्मा की आग आपके अंदर में होना चाहिए, वो दिया हमेशा जलते रहना चाहिए, है ना। हम दूल्हे के बारे में ऐसा सुनते हैं कि यहूदी दूल्हा जब आता है तो दिया अगर नहीं जलता रहेगा तो वापस चला जाता है। दिया अगर बुझ गया है तो वापस चला जाएगा, उसको लेके नहीं जाएगा दुल्हन को। इसलिए तुम्हारे जो दिया है वो जलते रहना चाहिए, पवित्र आत्मा का आग है वो जलते रहना चाहिए। आप लोगों को बताते रहिए, लोगों को बताते रहिए। लोगों को बताते रहिए मेरा दूल्हा आने वाला है। लोगों को बताते रहिए वो समय बहुत जल्दी आने वाला है जब हम अपने दूल्हे के साथ चले जाएंगे। कल्पना कीजिए, किसी कन्या का मंगनी हो गया है और विवाह में कुछ समय ही बाकी है, तो अपनी सहेलियों से क्या बात करती होगी? या उनकी सहेलियां उनको क्या बात करती होंगी? प्रभु यीशु मसीह आ रहा है, प्रभु यीशु मसीह आ रहा है। आप क्या बात कर रहे हैं इस समय? साड़ी की बात कर रहे हैं, गाड़ी की बात कर रहे हैं, बिंदी की बात कर रहे हैं, चूड़ी की बात कर रहे हैं? ये बात करने का समय नहीं है। प्रभु यीशु जो दूल्हा है उसके बारे में बात करने की बात है कि प्रभु यीशु आ रहा है, प्रभु यीशु आ रहा है। मैं अक्सर मंगनी का जो मैसेज देता हूं उसमें बताता हूं कि ये जो तुम सामान दे रहे हो, ये एकदम तुम्हें याद रहेगा। इसी को देख करके दूल्हे को याद करोगे, इसी को अपने सहेलियों को बताओगे कि ये मुझे दिया है। किसने दिया है? नाम भी नहीं लेंगे, वो दिया है बोलते, उसने दिया है। बहुत खुश होते हैं, अपने सहेलियों को बताते हैं ये साड़ी उसने दिया, ये चूड़ी उसने दिया, और याद दिलाते हैं मेरा होने वाला बहुत अच्छा है, इसलिए उसके लिए तैयार करते हैं। और यीशु मसीह आएगा, दिया अगर बुझा हुआ रहेगा वापस चला जाएगा। इसलिए बोलता है तुम्हारी कमर कसी रहे, दृढ़ता के साथ में तुम तैयार रहो, जब वो आएगा तुम उन मनुष्यों के समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो। 36 पद में लिखा है उनके समान बनो जो अपने स्वामी की बाट देख रहे हो कि वह ब्याह से कब लौटेगा, कि जब वह आकर द्वार खटखटाए तुरंत उसके लिए खोल देगा। अब जब दरवाजा खटखटाते हैं 5 मिनट 10 मिनट हो जाता है तो थोड़ा तो गुस्सा आ जाता होगा कि अंदर में क्या कर रहे हैं लोग, क्यों नहीं खोल रहे? आप थके, अरे आए हैं कितने वर्षों के बाद में आए हैं और आपके लिए दरवाजा धीरे से खुलेगी। दूल्हा आकर के खटखटा रहे, दरवाजा क्यों नहीं खोल रहे भाई? लगता है दिया बुझ गया है, पवित्र आत्मा से आप सुसज्जित नहीं है, इसलिए आप देर कर रहे हैं। तुम्हारी कमरें बंधी रहे, तुम्हारे दिए जलते रहे, प्रभु यही कह रहा है। आपका दिया जलते रहना चाहिए, आपका पारिवारिक दिया जलते रहना चाहिए। कई परिवार में पारिवारिक प्रार्थना हो ही नहीं रहा है, पारिवारिक प्रार्थना होता ही नहीं है। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं, अगर आप पारिवारिक हैं, परिवार में हैं, तो एक साथ खाना खाइए। एक साथ खाना खाने का जो फार्मूला है कितने परिवार को बदल दिया है।
उत्तराखंड का एक परिवार रहता था हमारे पड़ोस में, जब हम एमपी में थे, और उस परिवार में पति पत्नी में बहुत अनबन था। पति अलग खाना बनाता था, वो अलग अलग, बच्चे परेशान, इधर खाएं कि उधर खाएं। तो जब मुझे पता चला, मैं गया, और वो अन्य जाति हैं, सीधे सीधे वचन से जो है उन लोग उसको फॉलो करेंगे नहीं। तो मैडम को बोला कि ऐसा करिए, एक साथ खाना खाइए। तो बोले नहीं भैया, वो एक साथ कहाँ खाना खाएंगे, हम इधर बैठेंगे तो उधर बैठते हैं, उधर बैठते हैं तो इधर बैठते हैं। तो बोले चलो ना, कोई बात नहीं, एक साथ खाना खाओ। वो कोशिश करने लगी, 1 हफ्ता लगा, 2 हफ्ता लगा, लेकिन एक समय ऐसा है कि वो उसका पति जो है अपना चूल्हा बंद कर दिया, और उसके बाद बच्चे छेड़ने लगे। अब मजा आ रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। उसके बाद धीरे 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 एक साथ खाना खाते खाते बात करने लगी। बात करते करते वो सारा झगड़ा खत्म हो गया, सारी समस्या खत्म हो गई। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो, बच्चों का भी इंतजार करें, जब वो 10 बजे आते हैं साथ में खाना खाएं। धीरे धीरे वो 9 बजे आएंगे, धीरे धीरे वो 8 बजे आ जाएंगे, क्योंकि घर में उनको प्रेम मिल रहा है, घर में उनको पूछने वाले मिल रहे हैं। बहुत समय ऐसा होता है कि बच्चों के ऊपर इतना कठोर हो जाते हैं कि अगर वो थोड़ा लेट आता है, इतना जोर से घुड़कते हैं कि वो फिर से 11 बजे आने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि घर में 10 बजे घुसेंगे, मम्मी जगी रहती है और वो डांटेगी। तो एक साथ खाने का परंपरा बनाएं, एक साथ। एक उड़ीसा की एक लड़की थी, जब हम एक साथ खाना खा रहे थे तो बहुत हंसी, बोली ऐसा कैसे होता है, ऐसे कैसे होता है? तो हमने कहा ऐसे ही होता है, हम लोग एक साथ थे, इसमें क्या आश्चर्य की बात है? बोले नहीं, मेरे यहाँ तो पापा को पहले खाना चाहिए, वो खा लेंगे उसके बाद ही सब लोग खाते हैं। तो मैं बोला "वो तो कंस मामा के जैसा होंगे फिर"। चलो ठीक, तुम्हारा रिवाज ऐसा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारी कमरे बंधी रहे, दिए जलते रहें, और हम बाट जोहते रहें उस परमेश्वर को। तो बहुत सारी जो समस्याएं हैं एक साथ खाना खाने के लिए, हम तो विश्वासी हैं, हम तो मसीह हैं, एक साथ क्यों इकट्ठे होते? एक साथ प्रार्थना करने के लिए। हम खाना खाने के लिए भर नहीं बोलेंगे, प्रार्थना करने के लिए। आप बताएं बच्चों को, आपको आना है 8 बजे घर। पुल के पास में मोबाइल खेलना नहीं है, पुल के पास में गपशप नहीं करना है। घर में आना है 8 बजे प्रार्थना करने के लिए। सब लोग प्रार्थना करेंगे, तभी हम लोग खाना खाएंगे, तभी हम लोग खाना खाएंगे। ये रिवाज बनाएं। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। कब वो आएगा? लिखा है कि खटखटाएगा, तुरंत दरवाजे खोले। धन्य वे दास जिन्हें स्वामी आकर जागते हुए पाए। स्वामी जागते हुए पाए, इसका क्या मतलब है? प्रभु यीशु मसीह आने वाला है और आप जागते हुए पाए जाओ, जागते हुए पाए जाओ। रात के किस पहर में आएगा, या तीसरे पहर में आकर अगर वो जागते हुए पाएगा, कितना खुश होगा। और आप खटखटाते रहो, खटखटाते रहो, 10 मिनट हो जाएगा, 15 मिनट हो जाएगा, आपको कैसा लगेगा? बोलेगा मैं इतना दूर से आ रहा हूँ, इतने दिन से आ रहा हूँ, दरवाजा खोल नहीं रहे हो। आपको गुस्सा आ जाएगा, नाराज हो जाएंगे। तो प्रभु कितना नाराज होगा जब हमारा दिया बुझ जाएगा, हम जागृत नहीं रहेंगे, पारिवारिक प्रार्थना नहीं होगा, आप घुटने टेक के प्रार्थना नहीं कर रहे हैं, आप परमेश्वर की आराधना नहीं कर रहे हैं। आप याद कीजिए कि आप आत्मा में प्रार्थना कब किए थे? आप व्यक्तिगत प्रार्थना आंसू बहा करके कब किए थे? प्रभु यीशु के साथ में कब ऐसी संगति किए थे टूटे हुए हृदय के साथ? याद आता है? नहीं आता है तो आज रात के समय आप करिए, आज दिन के समय करिए। जब आप टूटे और पिसे हुए हृदय के साथ में उसके साथ में संबंध को बनाएंगे, आप साबित कर पाएंगे कि वो दिया जलेगा। आप साबित कर पाएंगे कि आपका जो आप जो स्वामी की बाट जो रहे हैं वो दरवाजा खुला हुआ मिलेगा, इंतजार उसको करना ही पड़ेगा। तो प्रभु आने वाला है, हम उसकी तैयारी करें।
वचन में लिखा है उस दिन और उस घड़ी के विषय कोई नहीं जानता है। 24:36 में, मत्ती 24:36 में लिखा है। वो समय कब होगा, किस समय आएगा प्रभु, कोई नहीं जानता है। और इस बात को हमने बहुत अच्छे से पिछले समय हम लोग देख चुके हैं। प्रभु यीशु मसीह कैसे आएगा, दुल्हन को लेने के लिए कैसे आएगा, उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, न स्वर्ग के दूत जानते हैं, न पुत्र जानता है, केवल पिता जानता है, परमेश्वर जानता है। उसे कब भेजना है वो परमेश्वर जानता है। यहाँ उदाहरण दिया है, नूह के दिनों में थे वैसे ही मनुष्य का पुत्र का भी आना होगा। नूह के समय में नूह प्रचार कर रहा है जहाज बनाते बनाते कि मन फिरा लो, मन फिरा लो, लेकिन लोगों ने मन नहीं फिराया। शादी ब्याह कर रहे थे, पेड़ लगा रहे थे, पौधे लगा रहे थे, खेती कर रहे थे, पापों में फंसे हुए थे। अभी भी वो समय है, अभी भी यही कर रहे हैं लोग, अभी भी यही सब चीजों में लगे हुए हैं। नूह के दिनों में जैसा था अभी भी वैसा ही हो रहा है। नूह के दिनों में लोग पापों में पड़े हुए थे और परमेश्वर ने कहा कि इन्हें समाप्त करने का समय आ गया है। मैं इन्हें बनाने से पछताता हूं, मैं इन्हें बनाने से पछताता हूं। मैंने कैसा बना दिया है, मैं इन्हें बहुत अच्छा बना रहा था लेकिन ये बिगड़ गए। बनाए तो अच्छा था लेकिन ये बिगड़ गए। नूह के दिनों में थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने का भी होगा, क्योंकि जल प्रलय से पहले के दिनों में जिस दिन तक नूह जहाज पर ना चढ़ा उस दिन तक लोग खाते पीते और उनमें ब्याह शादी होती थी। और जब तक जल प्रलय आकर उन सबको बहा ना ले गया तब तक उनको कुछ भी मालूम ना पड़ा। वैसे ही मनुष्य के पुत्र का आना भी होगा, पता नहीं चला। वो लोग सोच रहे थे ऐसे ही होगा, ऐसे ही चलता रहेगा। ऐसा चलता नहीं रहेगा, प्रभु आने वाला है। हमने पिछले समय एक टॉपिक बताया था, हमारा स्वदेश स्वर्ग में है, हमारा स्वदेश यहाँ पर नहीं है, हमारा स्वदेश स्वर्ग पर है। हम वहां के नागरिक हैं, हमें वहां पर जाना है, हमें वहां के जाने की तैयारी करना है। यदि आप कल्पना करें आप विदेश में गए हैं, अब वहीं रह जाएंगे क्या? आने का आप प्लान बनाएंगे, सामान ज्यादा नहीं रखेंगे क्योंकि वापस आना है। हमारे डॉक्टर साहब सऊदी अरब में हैं, 1 साल से इंतजार कर रहे, घर आएंगे घर आएंगे। वहां के तो हैं नहीं, यहाँ से गए हैं। एक दिन बात हुई तो बोले अब तो फिर से फ्लाइट बंद हो गया है, देखते हैं अप्रैल जून तक में फिर आ सकते हैं। दूसरे देश में है, उन्हें आने की चिंता है। हमारा स्वदेश स्वर्ग है, हमें वहां जाने की चिंता है। हालेलुया, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। हम इस टॉपिक को देखें, हमारा जो स्वभाव है, हमारी जो कोमलता है, सब पर प्रकट हो प्रभु निकट है। इसलिए सत्य से अपनी कमर को कस लो, सत्य से अपनी कमर को कस लो, प्रभु निकट है। प्रभु के लिए वेदी बनाएं, अपने घरों में प्रार्थना करें, बच्चों को प्रार्थना का आदत डालें, बच्चे प्रार्थना करें, बच्चे प्रभु की अगुवाई स्तुति और महिमा में आगे बढ़ें। और ये दिया हमेशा जलते रहना चाहिए, आज्ञाकारी बने। बच्चे भी स्तुति और आराधना करें, जवान भी करें, बुजुर्ग भी करें, सब लोग करें, उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, क्योंकि प्रभु का आना निकट है। तो परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। आज आप विचार करें कि कैसे आपका दिया जल रहा है, किस प्रकार से दिया जल रहा है। यदि आप दिया को जला करके रखते हैं उसकी स्तुति और महिमा में और उसके स्वभाव में आगे बढ़े, परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो। प्रभु आप सबों को बहुत आयत का आशीष दे।